सच की आवाज आप तक। न्यूज खबर छोटी हो या बड़ी खबर, आसपास की हो या देश प्रदेश की, हर खबर आप तक। खबरों का खजाना। निरंजनी अखाड़े के आए सन्यासियों ने गंगभेवा बावड़ी आश्रम में मां गंगा की आरती कर किया धुना जागृत। विकासनगर की गौतम ऋषि आश्रम गंगभेवा बावड़ी में निरंजनी अखाड़ा हरिद्वार से आए सन्यासी पहुंचे। गौतम ऋषि आश्रम में उनके द्वारा धुना जागृत किया। वहीं पिछले कुछ दिनों से गौतम ऋषि आश्रम गंगभेवा बावड़ी में मंदिर समिति को लेकर विवाद चल रहा है, जिसमें की प्रतिष्ठा सेवा समिति के अध्यक्ष गिरीश डालाकोटी के द्वारा कई बार मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से कहा गया कि पूर्व समिति ने फर्जी तरीके से समिति को रजिस्टर्ड कराया है, जिसकी जाँच एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार के यहाँ चल रही है। आपको बता दें कि 20 तारीख की शाम को हरिद्वार के निरंजनी अखाड़ा के सन्यासी गौतम ऋषि आश्रम पहुंचे और उन्होंने मां गंगा की आरती की और मंदिर में धुना जागृत किया। आपको ये भी बता दें कि विकासनगर कोतवाली पुलिस के द्वारा भी एक पुलिसकर्मी वहां पर तैनात कर दिया गया है, जो कि 24 घंटे यहां पर मौजूद रहेगा ताकि कोई लड़ाई झगड़ा न हो सके व आरोप प्रत्यारोप न लग सके। वही आपको ये भी बता दें कि गौतम ऋषि की तपस्थली त्रेता युग के समय की है, जिस समय भगवान श्री रामचंद्र गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचे थे और यहीं पर अहिल्या का उद्धार हुआ था। वहीं मंदिर के सन्यासियों के द्वारा बताया गया कि जिस समय उत्तराखंड की यह जगह नाहन की रियासत थी, उसे समय नाहन के राजा ने यह जमीन निरंजनी अखाड़े व सन्यासियों को दी थी। तभी से यहाँ पर निरंजनी अखाड़ा का आश्रम है। यहाँ पर हर वर्ष बैसाखी के दिन एक मेले का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई जिलों से लोग बैसाखी के इस मेले में पहुंचते हैं। सभी भाइयों को जय श्री राम। जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्वामी जयानंद भारती जी को जो यहाँ से गए थे, उनके द्वारा ट्रस्ट को ये एक आदेश किया गया था कि यहाँ पे पूजा का जो कार्य है या जो सेवा का कार्य है वो बाधित है। जो इनका विवाद चल रहा है, अपंजीकृत संस्था और जो इन चीज़ें यहाँ पे अनियमितताएँ हैं, तो उसके चलते ये बात थी। तो धीरे धीरे क्या सूचना आ रही थी कि कुछ भ्रामक जानकारियाँ दी जा रही थी कि जी कुछ लोग मतलब मेरी ट्रस्ट कब्जा कर लेगी या दूसरे लोग कर लेंगे। हमने पहले भी एश्योर किया था वीडियो के माध्यम से, आज मैं पुनः आपके माध्यम से कर रहा हूँ, आपके मीडिया के माध्यम से, कि ये जो स्थान है ये निरंजनी अखाड़े का है और उन्हीं का रहेगा। दूसरा, जो यहाँ के क्षेत्र के लोगों का कार्य है, मेरा भी कार्य है या आप लोगों का भी कार्य है, वो सिंपल ये है कि ये महात्मा जो अपनी साधना करना चाहते हैं, धुने को जागृत करना चाहते हैं, वो चीज़ें इनको मुहैया कराएँ। तो वो सारी सुविधाएं हमने जयानंद भारती जी से कहा था कि हम मुहैया कराएंगे, ट्रस्ट मुहैया कराएगी। उसमें हमें किसी अपंजीकृत संस्था या किसी अन्य का सहयोग नहीं चाहिए। वो हमारे जो मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं या ट्रस्ट के साथ जो हमारे सहयोगी हैं वो करेंगे। महात्मा जी के रहने का, भोजन की व्यवस्था हम कर देंगे। यहाँ रहेगा कौन वो डिसाइड इन महात्माओं ने करना है, क्योंकि इनका कौन गुरु भाई है कौन नहीं है उसका सत्यापन ये स्वयं करेंगे। हम यहाँ पर इनको सुविधाएँ देंगे। दूसरा, जो यहाँ पर धुना था जो खंडित था, वो धुना कल प्रॉपर इनके द्वारा जागृत कर दिया गया है। अब वो कभी नहीं बुझेगा, ये प्रयास हमारा निरंतर रहेगा। तो जैसे कि गंगा आरती वगैरह भी की जा रही है, तो ये भी लगातार चलती रहेगी? बिल्कुल चलेगी। इसमें जयानंद भारती जी के आदेश के अनुसार हमने पंडित जी नियुक्त किए हैं, आधार शर्मा जी, उनको नियुक्ति पत्र हमने दिया है, जो एसडीएम साहब के पास भी हमने रिसीव कराया, सीओ साहब और कोतवाली में। वो गंगा आरती सुबह शाम वो हमारा काम है। प्लस आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी गरीब व्यक्ति जो पूजा सिर्फ इसलिए नहीं करा पा रहा है कि उसके पास दक्षिणा देने के लिए धन नहीं है, सुबह हमारे पंडित जी निःशुल्क 6 बजे से लेकर 8 बजे तक बैठते हैं, शाम को भी वो लगभग 6 बजे से 8 बजे तक बैठते हैं। अगर उन्हें कुछ पूजा करानी है, वो 10 रुपये भी, 1 रुपये भी अगर दक्षिणा देना चाहें, उनकी वो पूजा विधिवत यहाँ कराई जाएगी। वो प्रतिष्ठा सेवा समिति ट्रस्ट के द्वारा कराई जाएगी। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो संपत्ति है ये निरंजनी अखाड़े की है और कौन से युग से चली आ रही है, किस समय से है ये? देखिए, ये तो अगर आप कहें तो ये तो प्राचीन युग से चली आ रही है। अगर हम ही कहें, मैं अपनी बात करूँ तो 85 से तो मैं देख रहा हूँ। मतलब जब मैं यहाँ आया था बाल्य छोटे अवस्था में, गणेश पाठक जी थे, वो मेरे नाना जी के मित्र थे, मैं तब से मैं आ रहा हूँ। जो भी यहाँ पर विकासनगर में पढ़े होंगे, मैं आसाराम से ही पढ़ा हूँ, वो सब लोग यहाँ आते हैं। अगर हम देखें तो 35-40 साल से तो हम देख रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी निरंजनी अखाड़े की है? बिल्कुल निरंजनी अखाड़े की है और इस पर तो अंकित है, ये राजस्व में भी अंकित है। तो इसमें कुछ महात्मा पहुँचे हैं हरिद्वार से? कल 3 महात्मा हमारे पास आए थे और उसमें से 2 महात्मा यहाँ साधना में रहेंगे। और अभी जो मेरे पास जयानंद भारती जी का वो था कि 5 तारीख को वो लौट रहे हैं कलकत्ता से। तो 1-2 दिन में 5 सितंबर को, तो मेरे हिसाब से 8 या 9 सितंबर को वो आएंगे। पर उनकी कुछ 1-2 चीज़ें हैं जो मुझे गांव वालों से बात करनी है। कुछ एक लोगों पे उन्होंने कुछ चीज़ें हमें बताई हैं, वो शासन के साथ मुझे बैठना है। ओम नमो नारायण। हम पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के महात्मा हैं और भारती बाबा ने कहा था कि आप बावड़ी में जाइए और वहाँ पे महात्मा आपने छोड़ना है
और ये भी कहा था उन्होंने कि भगत जगत कोई आए तो उनको कहना कि हमारे जो महात्मा है उनको सब सहयोग करे। और भारती बाबा जो है ऐसा उनको किसी ने ये कहा था कि भारती बाबा को बदल के दूसरे महंत कोई आएंगे, ऐसा कुछ चर्चा चल रही थी, तो वहाँ जाके देखने के लिए कहा था। अच्छा, इसलिए हम आए थे जैसे कि यहाँ महात्मा पे छोड़ने। हाँ जी। गौतम ऋषि आश्रम में कुछ समिति के द्वारा कुछ फर्जीवाड़ा किया गया है, कुछ विवाद चल रहा है, तो इसके बारे में आपको जानकारी है कुछ? इस बारे में तो महाराज जी को होंगे। महाराज जी ने हमको ये संदेश दिया था कि महात्मा वहाँ पे छोड़ दो और मैं जल्दी यहाँ पे आ जाऊँगा। यहाँ के जो महंत है जयानंद भारती जी, वो भी हमारे अखाड़े के हैं, और उन्होंने भेजा था महात्मा यहाँ पे छोड़ देना और सभी गाँववासी और जो भगत है समिति वाले हैं सब सहयोग करें। अच्छा, जयानंद भारती जी कब पहुँच रहे हैं यहाँ आश्रम में? उन्होंने यही कहा कि जल्दी आ जाएंगे करके। बाकी अब उनसे वो कोई कार्यक्रम में है, बाद में बात करके बता देंगे वो। तो आपका हरिद्वार पंचायती निरंजनी खड़े से आए हैं? हाँ, पंचायती आपका नाम? राजेंद्र भारती।